हिमाचल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ती है किन्नौर वैली और ये जानी जाती है अपने फैले हुए एप्पल ऑर्चर्ड्स, घने जंगलों से ढके हुए पहाड़ों और छोटे छोटे सुंदर गांवों के लिए। तो अगर आज आप मेरे साथ ऐसे ही एक गांव में कुछ पल बिताने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। किन्नौर का ये सफर शुरू होता है शिमला से। करीब 235 किलोमीटर की ये जर्नी भले ही गूगल मैप्स पे उतनी लंबी ना दिखे, लेकिन रियलिटी में एक पूरा दिन लग जाता है यहाँ पहुंचने में। और हमारी आज की डेस्टिनेशन है रकचम, जो किन्नौर के हेडक्वार्टर से करीब 50 किलोमीटर और आगे है। तो दिन तो लंबा होने वाला है, लेकिन इस रास्ते का साथ आपको और हमें बोर नहीं होने देगा। सो जी, ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप ऑन द वे टू किन्नौर। अभी रुके हम नारकंडा में। इट्स अ स्मॉल लिटिल टाउन, एकदम टिपिकल हिल टाउन वाली फील है। अभी तो हम मेन जो सिटी सेंटर, टाउन सेंटर कह लो, मार्केट के पास में एक जगह रुके हैं। आवर ड्राइवर वांटेड टू हैव अ कप ऑफ टी, तो हमने सोचा थोड़ा सा आसपास एक्सप्लोर करके आए। यहाँ तो वैसे तो बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा, बट नारकंडा इन जनरल फ्रॉम वट एवर आई नो इट्स नोन फॉर चेरी एंड एप्पल ऑर्चर्ड्स। एंड हवा में ना हल्का हल्का वो पता चल रहा है कि द विंटर्स हैव स्टार्टेड, कि इवन दो दिन में है और इट्स ब्राइट सनी डे, बट फिर भी हल्की सी, बहुत ही मतलब जिसको मीठी सी ठंड, वेरी द स्वीटनेस ऑफ विंटर्स, वो हल्का हल्का लग रहा है। सो दैट्स वाई यू कैन डू विद वन जैकेट, उतना भी चल सकता है। हाँ, इवनिंग्स एंड मॉर्निंग्स दे आर कोल्ड। ऑफकोर्स जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आई एम अज्यूमिंग शायद पूरा दिन ही ठंडा होगा, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू थोड़ा अच्छी सी ठंड। बट या फर्स्ट स्टॉप नारकंडा, एंड या आई जस्ट होप कि जर्नी आगे की भी बढ़िया रहे। अभी तक रोड्स बहुत सही रही हैं, आगे देखते हैं। आज की ये जर्नी रहेगी NH5 या फिर जिसको पॉपुलरली बोलते हैं हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ब्रिटिश ने जितनी भी इंडिया में सड़कें बनाई हैं, शायद ये उनमें से सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये इस रीजन का सबसे पहला माउंटेन हाईवे था। इसको द ग्रेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पंजाब और हिमाचल के प्लेन्स को शिपकिला पास से होते हुए तिब्बत से कनेक्ट करती है। To reach out and stop our world from spinning, find a new beginning for us. Even when I'm in doubt, I've gotta trust my instincts. I know you're standing with me. Oh, I still know the way. So this is an area called Nigulsari. अभी अपनी डेस्टिनेशन तो और अराउंड है 60-70 किलोमीटर्स, और दिस इज़ द प्लेस जहाँ लास्ट मंथ लैंडस्लाइड हुआ था, और इतना मेजर लैंडस्लाइड था कि ऑलमोस्ट 10-12 दिन ये पूरा रूट बंद था। और इस रूट पे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है फॉर 2 रीजंस। वन, लोकल्स के लिए स्पेशली ड्यूरिंग दिस सीज़न, क्योंकि एप्पल हार्वेस्ट का टाइम है, तो उनका पूरा यहाँ से ही सारा ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत एक्टिव रूट है इंडियन आर्मी के लिए भी। और यहाँ मतलब अभी देख के ही थोड़ा डरावना सा लग रहा है। आई कांट इमेजिन उस टाइम पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हाईवे के स्मूथ स्ट्रेचेस बदल रहे थे थोड़े ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों में। लेकिन असली एडवेंचर तो अभी आगे आने वाला था, जब हम ना सिर्फ इस हाईवे के बल्कि दुनिया के सबसे डेंजरस स्ट्रेचेस को पार करने वाले थे।
दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट एंड डेंजरस रोड्स एंड स्ट्रेचेस ऑफ हाईवे, और इसको देख के ही पता चलता है व्हाई इट्स कॉल्ड सो, बिकॉज एक तो ऐसा लग रहा है पहाड़ पूरा का पूरा काट के, इट्स एक्चुअली कॉल्ड हाफ टनल्स एंड क्वाइट लिटरली सो। इस तरफ पूरा ओपन है, और जो ओपन एरिया भी अगर देखो डेड स्ट्रेट फॉल है। आई कांट इवन इमेजिन, एंड इमेजिन ये इस स्ट्रेच का काफ़ी सारा पार्ट 19th सेंचुरी में बनाया गया था। तब तो इतनी मशीनरी, इतने टूल्स भी नहीं थे, एंड आई डोंट नो कैसे ये बना है, हैंड टूल से बनाया है, बट इट्स क्वाइट समथिंग। मार्वल ऑन वन साइड, बट पता नहीं, जब भी मैं ऐसी जगहें देखता हूँ थोड़ा सा मिक्स फीलिंग्स हमेशा रहती हैं, बिकॉज पहाड़ अंदर से तो वीक हो ही रहे हैं ना यार, जितना भी हम, ठीक है ईज़ ऑफ एक्सेस तो डेफिनेटली हो गया है, बट इट डज मेक देम वीक। लेकिन इट्स क्वाइट थ्रिलिंग even to stand over here presenting to you the half tunnels of Kinnaur. ये क्या ही है यार, उफ 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 उफ, चारों तरफ जहाँ नज़र देखो। और मैं बताऊँ, मेरे फर्स्ट रिएक्शन जब मैं उठ के बाहर आया ना, तो जो 2 वर्ड्स कम से कम 1 दर्जन बार मेरे मुंह से निकले हुए, उत्तरी उत्तरी उत्तरी। सुबह से बस हर एक कोने में देख रहे हैं कि कौन कौन सी पीक्स कहाँ से, एंड एकदम ह्यूज पॉइंटेड, एकदम शार्प पॉइंटेड पीक्स। आज अर्ली मॉर्निंग, कल लेट नाइट हल्की हल्की बारिश भी हुई, तो इस वजह से ऊपर एक फ्रेश कोट ऑफ स्नो दिख रहा है। इट्स जस्ट समथिंग एल्स, इट्स जस्ट समथिंग एल्स। आज लगता है वही होने वाला है। और कहीं यहाँ सुबह उठ के ही यही डिस्कस तब से कर रहे हैं कि कहीं जाने का मन नहीं है, यहीं पे रुकते हैं। इट्स गॉर्जियस। वेलकम टू रकचम। रकचम में पहली सुबह की कुछ अलग ही बात थी। जब कल रात में यहाँ पहुंचे थे तो ये नहीं पता था कि हम घिरे हुए हैं बर्फीली चोटियों, देवदार के पेड़ों, हरे भरे बुग्यालों, उनको बाइसेक करके जाती हुई नदियों और फल और फूलों की मीठी खुशबुओं से। हिमाचल का एप्पल रेवोल्यूशन शिमला के आउटस्कर्ट से ही दिखना शुरू हो जाता है, एंड इट गेट्स इवन बेटर इन किन्नौर। रकचम की इन ट्रैंक्विल सराउंडिंग्स में हमारे कॉटेज के चारों तरफ बड़े बड़े एप्पल ऑर्चर्ड्स थे विच वर लोडेड विद एप्पल्स। और क्योंकि हम एकदम हार्वेस्ट सीजन में ही आए थे तो ये सही मौका था पेड़ से सेब तोड़ के खाने का। ये ज्यादा एप्पल ही है जी। तो बाकी हम यहाँ लोकल फल होता है। अब मैं आपको पौधा दिखाऊंगा नीचे। अच्छा। आड़ू है जी, आड़ू भी है, फिर बेमी बोलते हैं हम लोग ना जी, बेमी अच्छा। चूली, उसके पेड़ भी है, तो उसका भी फल होता है। सीजन उसका यही है या आगे? नहीं, ये तो इससे एप्पल से जल्दी होता है। अच्छा। क्या होता है, एप्पल की कितनी आपके यहाँ साइकिल होती है, कितनी बार होता है? एक ही बार होता है। एक ही बार। हाँ जी, हाँ जी, एक ही बार होता है। अच्छा। और अभी सिर्फ एप्पल ही रह गया पेड़ पे? एप्पल ही रह गया इस बार तो मौसम की वजह से। फल फ्रूट हमारे पास इतना आया नहीं जी। अच्छा। चूली बेमी होता है ना जी, वो भी लगा नहीं, ठंड पड़ गई। सिर्फ फ्लोरिंग के समय ठंड बर्फ पड़ गई तो जल के खत्म हो गया। एप्पल भी इस बार बहुत कम है। अच्छा। पहले की अपेक्षा कम है जी, नहीं तो एप्पल खूब लगा होता है। और जनरली कितना साइज रहता है? साइज यही होता है आपका, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। अच्छा। वो लार्ज थोड़ा कम होता है यहाँ ना जी, बाकी मीडियम स्मॉल अच्छा होता है। ये कौन सा? गोल्डन है। ये गोल्डन है। हाँ जी। ये गोल्डन है,
और इसका कलर यही रहता है? कलर यही है इसका यही रहता हाँ है। जी। अच्छा। ऑयल का तो ये जो मैं आपको बोलता हूँ ये चूल्ही का है। हाँ। ये जो सामने चूल्ही का है। हाँ। यहाँ चूल्ही है, ये चूल्ही जी अभी आप जिसके नीचे खड़े हैं ना हाँ जी। ये भी चूल्ही का। ये भी चूल्ही का है। ये भी इसमें यूँ लगता है फल छोटे होते हैं ना हाँ, चूल्ही। हाँ। इस पे तो बड़ी लाभदायक पेड़ है। इसमें एक तो फल होता है चूल्ही, वो आप खाते भी है। तो हम तो इसको खासकर शराब निकालने के लिए यूज करते हैं फल ना जी। अच्छा, इसकी भी बनती इसकी है? हाँ, अरे तो वाह। इसका भी हाँ। सेब का भी हाँ। बेमे का, फिर इसके जो अंदर गुटी नहीं होती जी वो तोड़ के उससे तेल निकालते हैं, चूल्ही का तेल। अच्छा, वाह। तो मालिश के लिए बहुत ही दवाई है ये खाएंगे? खाएंगे बिल्कुल। मैं देख रहा था आप क्या एकदम कूद फांद के आराम से आ रहे हो और हम लोग ऐसे नहीं, बचते हमको तो बचाते। थोड़ा आदत है ना जी। अब हमको तो छोटे बचपन से बस यही खेले, इसी के साथ लड़े हुए जी, जमीन बनाना बीजना, बस हमको तो वो आदत हो गया। बचपन कैसा था अंकल जी यहाँ पे? बचपन तो ठीक ही रहा जी, ठीक भी था। तो थोड़ा बचपन में थोड़ा मुश्किल तो हल्के शुरू होती है। मेरा तो ऐसा था एक्ट में ना, छोटे में बचपन में ना हमारे पिताजी एक्सपर्ट में थे जी। तो फिर माताजी थे, फिर माताजी ने संभाला जी हमको। अच्छा। माताजी ने पढ़ाया लिखाया। फिर उसके बाद माताजी के होते हमने बागबानी, माताजी का बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा। पिताजी तो हम बिल्कुल छोटे थे तब एक्सपायर हो गए, बाकी सब कुछ माताजी ने किया। तो पूरा आपने जो बागबानी सीखी है, बगीचे का पूरा काम मैक्सिमम सब मेरे उन्हीं माताजी के मेहमान से है जी। माताजी का इतना बड़ा सहयोग है ना जी। तो माताजी तो हाँ, उस वक्त जब हमने होश संभाला, बड़े हो गए, फिर माताजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमने काम करना शुरू हो गया जी। रकचम पड़ता है किन्नौर के दो पॉपुलर गांव सांगला और चितकुल के बीच में। 800 की आबादी के इस गांव की खास बात है इसकी लोकेशन और यहाँ की सेंस ऑफ रिलैक्सेशन और सेरेनिटी। Nestled in pine forest and with Baspa river flowing close by, it's a heaven for solitude seekers. कल हम जिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को दूर से देखते हुए आ रहे थे, आज वो मेरी खिड़की के एकदम सामने थे। 12 घंटे की लंबी जर्नी के बाद हम पहुंचे स्वीट से पहाड़ी घर फोक टेल्स रेजिडेंसी में। लकड़ी और पत्थर से बना हुआ ये 40 साल पुराना रिस्टोर्ड हिमाचली घर एक नेचर लवर के सपने की तरह है। और आज जैसे ही मैं सुबह उठा, आई फेल इन लव विद दिस प्लेस। एक चीज़ ना जो हमेशा मैं किसी भी ऐसे हेरिटेज होम, हेरिटेज हाउस में जाता हूँ ना, वन थिंग दैट आई ऑलवेज फील इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ कंफर्ट। यहाँ पे भी वैसा ही है, एकदम टिपिकल हिमाचली घर, लकड़ी पत्थर का एकदम मतलब दिख रहा है कि अच्छे से हाँ यूज़ है, बट और छोटे छोटे टचेस टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर द गेस्ट। हैविंग सेड दैट, इतना ओवरली मैनिक्योर्ड या ओवरली सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाया है कि उसका इनेट एसेंस ही लूज हो जाए। जैसे अंदर से ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ आ रही हैं और जो ऊपर की तरफ आ भी रही हैं एकदम उसके ऊपर ऐसे संदूक सा दरवाज़ा है तो वो मेरे को बड़ा ही फैसिनेटिंग सा लग रहा है। अनदर ग्रेट थिंग, कम लेट मी शो यू, इज़ द आर्ट रूम दैट दे हैव ओवर हियर। उसके बारे में वहीं पहुँच के ही बात करता हूँ। और हाँ, ऑफ कोर्स दरवाजे तो, क्योंकि हर जगह पहाड़ी इलाकों में दरवाजे की हाइट छोटी होती है और मैं अबव एवरेज हाइट वाला इंसान हूँ, तो सर ना फूटे इसलिए झुक के, बट सो या, दिस इज देयर आर्ट रूम एंड नॉट रियली इनटू आर्ट, दिस फॉर्म ऑफ आर्ट, बट आई लव दिस स्पेस यार। छोटा सा कमरा है, एक उसमें एक टाइपराइटर सा रखा हुआ है। ओवर हियर यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, कि पत्थर के ऊपर जो पेबल्स होते हैं उनके ऊपर आके यहाँ पे
कुछ ना कुछ उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, सम ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, और आई कुड ऑल्सो सी सम ऑफ वेरी मतलब स्टिक फिगर्स वाला। ऐसा नहीं कि एवरीवन हैज़ टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट टू बी एबल टू डू दैट, बट दैट्स द सेंस ऑफ दिस प्लेस, दैट people can just be. But how it all started यार, उस टाइम पे क्या थॉट था? So you are from पालमपुर, हाँ? हाँ, पालमपुर। तो पालमपुर से all the way to किन्नौर। वो तो मतलब स्टार्टिंग में वही था ना कि पालमपुर, फिर ऐसा था कि स्कूलिंग भी बोर्डिंग था, उसके बाद कॉलेज किया चंडीगढ़ से। पर वही था कि हाँ, फिर उसके बाद फिर सोचा कि हाँ करते हैं, मतलब टूरिज़्म का मेरे को था नहीं कभी। घूमना अच्छा, तो ऑब्वियसली घूमना किसको अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब जैसे जाने लगा, ठीक है कि कहीं कहीं जैसे पास में अगर जैसे मैक्लोडगंज है तो वहाँ पे जाने लगा, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा दिन रुकने लगा, कुछ मॉन्क से मिलने लगा, थोड़ा स्पिरिचुअल लेसन्स ये वो, तो एक तरह से वो होता नहीं आपका, तो थॉट एक्सपेंड होता है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा ओपननेस आया, फिर धीरे धीरे पता चला कि हाँ ट्रैवल कैसे करना है ना। तो बस फिर ऐसे ही फिर जॉब के बाद सोचा कि अपना कंपनी शुरू करते हैं ऐसे, और हम ऐसे स्लो पेस लाइफस्टाइल इसको, बट वही था कि इजी नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि हाँ कर लेंगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं, बट फिर धीरे धीरे मतलब फिर किसी कंपनी के साथ जुड़ा, 3-4 साल मतलब उनसे सीखते सीखते फिर मतलब काम सीखते सीखते फिर ये अपना प्रोजेक्ट शुरू किया इंडिविजुअल। और इवन जब ये स्टार्ट भी किया था तो पुराना घर था जैसे, तो जब पहली बार आया तो लोकेशन, तो ऑब्वियसली वो लोकेशन वाइज तो पहले कि बहुत शांत बिल्कुल। और जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे हमारा मेन यूएसपी है, हमारा जो है वो शांति है। शांति बस तो लोग शांति के लिए शांति चाहिए तो शांति मिलेगी। फिर मतलब वही था, फिर जैसे आप एंटर करते हो तो एक होता है ना आपको डस्टी वुड का स्मेल, तो मेरे को वो बहुत काफ़ी मतलब फिर क्या कि नहीं हाँ इसमें कुछ कर सकते हैं। True. तो बस ऐसे ही शुरू हुआ था। मेन मतलब मेरे को जो अच्छा लगा यहाँ का, लोग आके जब शेयर करते हैं ना, तब एक तरह से आपको डेली मोटिवेशन मिलती है काम करने की। अदरवाइज नहीं तो वही था कि कमरे भरने, हर काम में मोनोटनी आई जाती है यार, अगर कमरे ही भरने हैं। कमरे भरने वाला काम में बोरिंग नहीं था। तो वही था कि ऐसे लोग आए, उनकी स्टोरी सुने, ऐसा वही ना फोक टेल्स। तो इसलिए फिर हमने जैसे रूम सर्विस नहीं देते, तो सब पूरा जितने भी लोग आएंगे तो कॉमन रूम पे इकट्ठे बैठेंगे और फिर शेयर होते हैं। जैसे कभी कुछ टॉपिक्स होते हैं, फिलॉसफी पॉलिटिक्स पे बहुत डिस्कशंस होती हैं, तो ऐसे डिस्कशंस होना शुरू हुआ। तो फिर मेरे को वो काफ़ी चीज़ें ना मतलब मोटिवेट किया कि हाँ कि नहीं ये काम है मेरे लिए। तो फिर तब पता चला कि हाँ ठीक है ये जर्नी मैं कर सकता हूँ। Ishan is a friendly and a welcoming host who is really knowledgeable about sustainable tourism and tries to lead by example. Folk tales उन्हीं के प्यार और मेहनत की जमा पूंजी है। इस जगह की खास बात है इसकी नेचुरल ब्यूटी, और यहाँ आप कई दिनों तक बिना कुछ किए भी रह सकते हो। मैंने सुना था कि फोक टेल्स की एक और यूएसपी है यहाँ का खाना, जो सब लोग साथ में बैठ के यहाँ के कॉमन डाइनिंग रूम में खाते हैं। हमारे लिए बनाया जा रहा था शाप्टा और टिंगमो। शाप्टा होती है एक स्टर फ्राइड वेजिटेबल या फिर चिकन डिश, और टिंगमो होती है टिबेटन स्टीम्ड ब्रेड। और इनको बनता देख भूख और ज्यादा बढ़ गई थी। रकचम में सुबह उठना इज लिटरली वेकिंग अप टू द माउंटेन्स। ज्यादातर लोग किन्नौर को सिर्फ एक पिट स्टॉप की तरह देखते हैं ड्यूरिंग देयर स्पीति ट्रिप, लेकिन यहाँ आके पता चला दैट दीज वैलीज एंड विलेजेस आर वर्थ कमिंग ऑन अ स्टैंड अलोन ट्रिप।
एक शाम ईशान मुझे अपनी एक फेवरेट जगह लेके गया। उसका नाम और लोकेशन तो शायद मैं नहीं बताऊंगा, बट दैट प्लेस वॉज अ साइट टू बी होल्ड। कुछ ऐसी जगहें होती है ना जिनका बस नाम ही आपको एक हैप्पी प्लेस में टेलीपोर्ट कर देता है। ये उनमें से एक थी। Lush green meadows intertwined with small zigzag rivulets and surrounded by high peaks covered with fresh patches of snow. No words are enough to explain the feeling and the experience. ये है रोज हिप्स। रोज हिप्स। हाँ, इसका जो ऑयल है ना वो कॉस्मेटिक्स में मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है, तभी जैसे ब्यूटी और स्पेशली लग्जरी प्रोडक्ट्स ओके, उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। और बहुत इसका मतलब एक्सपेंसिव होता है ऑयल। ये कहाँ अभी ऐसे ही आपको वाइल्ड जो आप नीचे भी गए थे वहीं से ही लेके आए? वाइल्ड है जो सामने। तो जैसे और इसकी अच्छा, हम चाय इसका बनाते हैं, इसको सुखा के ना हम इसकी चाय बनाते हैं। ओके, थोड़ा फ्लेवर मतलब ऐसा है कि हल्का सा था अच्छा होता है, अच्छा होता है, टेस्टी होता है। बाकी बेनिफिट्स तो मतलब वो सब आपको डॉक्टर से बता पाएंगे इसके मतलब क्या क्या है हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बट हाँ, हमारे लिए तो मतलब ऐसा है कि चाय वगैरह काफ़ी अच्छी बनती है, मतलब इसका मज़ा आता है पीने का। तो हम मतलब ऐसे काफ़ी लीव्स के बाकी भी हैं, जैसे उसकी भी जैसे यहाँ पे वाइल्ड थाइम होता है तो उसको भी यूज़ करते हैं। फिर वाइल्ड ओरिगानो भी है इधर। फिर हमारा सेबक थॉर्न है, सेबक थॉर्न का हम चाय बनाते हैं, जैसे चाय उसके चाय जूस तो पिया है मैंने सेबक थॉर्न का लद्दाख तो उसका में। काफ़ी यूज़ होता है। तो जैसे लद्दाख और स्पीति में क्या कि वो मतलब ना वो झाड़ियाँ होती हैं, बुशेस में होता है। हमारे यहाँ पे पेड़ हैं तो इस एरिया में मैक्सिमम से सेबक थॉर्न के थोड़े बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, मैंने भी उसकी झाड़ियाँ ही देखी हैं। यहाँ पे थोड़े बड़े पेड़ हैं सेबक थॉर्न के। ये वाले पेड़ से जिससे आप तोड़ रहे थे, ये क्या तो है? भोजपत्र का है। भोजपत्र का है। हाँ, रामायण महाभारत सब जिस कुछ पे लिखी जाती थी इस पे। इसी पे ये देखो, ये वाला जो तोड़ा हुआ है ये भोजपत्र है। इसको मतलब वैसे धो के फिर सुखाते थे। अब प्रॉपर पेजेस टाइप ही फिर ये बनते थे। हाँ, अब एक्चुअल प्रोसेस तो हमें भी नहीं पता क्योंकि हमने भी यूज़ किया है नहीं बचपन हम भी सीधे ही आए तो पेपर्स में। पर ये इसका ऐसा था कि इसको मतलब पहले साथ जितने भी ग्रंथ थे हमारे सारे इसी में ही लिखे गए हैं। तो काफ़ी यूज़ और स्पेशली मतलब 3000 प्लस मीटर्स में होता है भोजपत्र, और इजीली नहीं फाइंड होता। रक्षम पे हम कितना 10,000 फीट पे हैं? हाँ, 10,000 एग्जैक्टली मतलब 3150 के आसपास है मीटर्स है। बेस्ट पार्ट यहाँ का है कि लाइफ बहुत मिनिमल। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे वही ना कि नीड्स और वांट्स वो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा आप किस तरह से डिफाइन करते हो? डिफाइन नहीं कि खुद को क्या चाहिए। पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो होता है कि हाँ कि ये नेसेसरी है खुद के लिए कि ऐसे ही मतलब किसी को देख के ले रहे हैं तो वो चीज़ है। ऐसा नहीं है कि है तो है मतलब कम हुआ है, बट मैं ये बोलूँगा काफ़ी कम हुआ है लिटरली। वो माइंडसेट चेंज आपने अपना वो शिफ्ट देखा है? एक हाँ ऑब्वियसली देखा है मैंने। एक अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी रस्किन बॉन्ड का था, एक जर्नल था उसका ना, समथिंग लाइक सिंपल द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग और समथिंग लाइक ऐसा कुछ था उसमें। तो जर्नल है रस्किन बॉन्ड का ना, उसमें एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि ना इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ ना तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप किसी चीज़ के लिए मतलब बहुत पैशनेट हो, ठीक है कि आप उसमें पैशनेट घुसे हो और वही करते जा रहे हो ऐसे ऐसे, और दूसरे कि आप अपनी लाइफ को कितना सिंपल बनाते हो। एंड अब जैसे अब लगता है कि हाँ मैंने सेकंड ऑप्शन चुना है, चूज़ किया है और अच्छा है, मतलब सेटिस्फाइड है। कुछ ऐसा वो नहीं है कि कभी कुछ ऐसा वो प्रेशर नहीं आया कभी अभी तक ना, कि मेन काम वही होता है कि बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो आपको पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा मतलब नहीं तो ऐसे ही है कि आप आफ्टर मनी
मनी तो आ जाती है, बट वही है कि उसका स्टॉप कभी नहीं होता है। बट आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको कितना चाहिए। और प्लस मुझे काफ़ी ऐसे पूछते कि आप ऐसे अकेले रहते हो यहाँ पे, तब बोर नहीं होते, ये नहीं होता। तो वो लॉनलीनेस और सॉलिट्यूड ना, वो भी है कि सॉलिट्यूड है, लॉनलीनेस नहीं। हाँ, कभी मतलब लॉनलीनेस फील नहीं हुआ यहाँ पे अकेले रह के भी। ठंड काफ़ी हो गई यार, चला जाए। चलो। शायद मेरी किन्नौर और स्पीति ट्रिप में ये वो कुछ ऐसे पल और बातें थी जो हमेशा याद रहेंगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक पॉइंट के बाद शायद नदियाँ, पहाड़, लैंडस्केप्स, सनसेट, हम ये सब भूल जाते हैं। बस याद रह जाते हैं तो वो लोग जिनसे हम मिले थे और उनके साथ की गई बातें और सुनी हुई कहानियां। मैं ईशान से पूछना भूल गया कि उन्होंने अपने घर का नाम फोक टेल्स क्यों रखा, लेकिन आज इन पलों को याद करते हुए जवाब खुद ब खुद मिल गया।